आवाज आ रही है बेटा? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक। तो बस आपको नाम याद रखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पॉली पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और जेनिक का मतलब जीन, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर, है ना। तो इसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जो कई सारे जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ह्यूमन का स्किन कलर, ये इसका एग्जाम्पल है। ह्यूमन स्किन कलर, है ना। देखो, गोरे होते हैं, काले होते हैं और सांवले होते हैं। ये एक्चुअली पॉली जीन्स, कई सारे मिल जीन मिल करके कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कई सारे जीन मिल करके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया जाए, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो बहुत छोटा टॉपिक है, तो सीधे लिख देते हैं जीनेटिक्स, है ना। जीनेटिक्स, ठीक। डेट भी डाल देता हूँ मैं। क्या है डेट आज? 25/4/2024, ठीक है। तो ये हो गया, अब सही। ठीक, तो ये हो गया बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको समझ लिया। स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाई मैनी जीन, ठीक। अब लिखो अगली हेडिंग, सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन मतलब हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बच्चा है उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे जा रहे हैं मम्मी पापा से, है ना। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम जा रहे हैं तो इसका मतलब फीमेल, और एक्स वाई जा रहा है तो मेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ह्यूमन का केस मैंने बताया, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक। तो सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन जो है, ये देखा था एक्स बॉडी को। सबसे पहले एक्स बॉडीज देखी गई, जिन्हें बाद में एक्स क्रोमोसोम कहा गया। ये देखा था हैंकिंग ने, किन्होंने? हैंकिंग ने, ठीक है। और यही आगे चल के क्या बन गया? एक्स क्रोमोसोम बन गया। कहाँ देखा था? इंसेक्ट में। किसमें? इंसेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब टाइप ऑफ हम देख लेते हैं एक एक करके। जो पहला टाइप है दैट इज एक्स ओ टाइप, एक्स 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 ओ, ऐसे भी लिख के आ जा सकता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन का। ये किसका एग्जाम्पल है? कॉकरोच का। क्या कहेंगे? कॉकरोच। तो कॉकरोच को, और ग्रास हॉपर, टिड्डा, है ना, ग्रॉस हॉपर, ठीक। इसके बाद एक्स वाई टाइप, दूसरा टाइप क्या है? एक्स वाई टाइप, दैट इज एक्स 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 वाई, ठीक। ये कहाँ देखने को मिलता है बताओ फटाफट। ये किसका एग्जाम्पल है एक्स वाई? हम्म, मैन, मिलेंड्रियम और ड्रोसोफिला। जो मक्खी होती है उसमें भी यही है, ड्रोसोफिला। और मिलेंड्रियम एक प्लांट है, उसमें भी एक्स वाई देखने को मिलता है। और मैन, ठीक है। तो एक्स एक्स क्या है बेटा? फीमेल। और एक्स वाई क्या है? मेल, है ना। ये ध्यान रखना, क्लियर। इसमें क्या है? दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, है ना। याद कर लो। हो गया।
अब देखो Yes, आगे। अब आगे देखो, जीनिक बैलेंस थ्योरी। जीनिक बैलेंस थ्योरी। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी जो है ये दी थी केल्विन साहब ने। किसने? केल्विन ब्रिज। नाम याद कर लो, केल्विन ब्रिज। ये भी कहाँ देखने को मिली थी? ड्रोसोफिला में। देखो ड्रोसोफिला हम लोग टीएच मॉर्गन से पढ़ते हुए कल आ रहे हैं, है ना। तो इसमें देखो होता क्या है, एक्स ए, है ना, एक्स बाई ए रेशियो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है। देखो सेक्स क्रोमोसोम और जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है उसी को देखते हैं यहाँ पे, एक्स बाई ए रेशियो। ठीक। और इधर सेक्सुअलिटी। ठीक। तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर जो है एक्स बाई ए रेशियो 0.5 से कम है, ठीक, तो क्या बनेगा बेटा? सुपर मेल बनेगा, या फिर क्या, मेटा मेल। हम्म। और अगर 0.5 है तो इसका मतलब मेल। अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो हो जाएगा इंटरसेक्स, है ना। और अगर जो है 1 है तो बनेगी फीमेल। ठीक है, ये डिसाइडेड है सब। और अगर 1.5 से है तो सुपर क्या, फीमेल बची, तो सुपर फीमेल बनेगी। ठीक है, तो ये डाटा याद कर लो, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें से सुपर फीमेल और सुपर मेल जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कर लें। हो गया? लिख लिया? yes, sir. चलो, वैसे नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। अब चलिए हम लोग चलते हैं चिड़िया पे। ठीक है। तो जेड डब्ल्यू टाइप सेक्स डिटर्मिनेट, ये किस में होता है? बर्ड में। ठीक है, इसको जेड जेड भी कहते हैं, टाइप। तो यहाँ पे ये मेल, ठीक है, यहाँ पे मेल होमोजाइगोसिटी होती है, एंड दिस वन इज फीमेल। ठीक है, ध्यान रखना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कल मैंने बताया था आपको, है ना। तो अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, एक जैसे हैं तो होमोजाइगस। तो यहाँ पे फीमेल जनरली होमोजाइगस होती है, लेकिन जो है बर्ड के केस में अगर हम देखेंगे तो फीमेल कैसी है? हो हेट्रोजाइगस। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। हम्म। अब चलते हैं अगला, हैप्लोडिप्लोटाइप। हैप्लोडिप्लोटाइप, ये कहाँ देखने को मिलता है? नाम हा से हैप्लो, है ना, तो हा से हनी बी, ऐसे याद कर लो। ठीक है, हनी बी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खियों में ये चीज देखने को मिलती है, हैप्लोडिप्लोटाइप ऑफ सेक्स। ठीक है, हो गया बेटा। अब इसके बाद आ जाओ इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन ये देखने को मिलता है बोनेलिया में। इसमें बोनेलिया। ठीक है, डबल एल होगा यहाँ पे, क्या होगा? डबल एल। ठीक है, बोनेलिया। ओके, तो इसको याद कर लो, लार्वा है ना, लार्वा ऑफ बोनेलिया। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, है ना। हो गया। हम्म। Yes, sir. ठीक। अब इसके बाद आ जाओ पेडिग्री एनालिसिस पे। अगली हेडिंग लिखो बेटा, पेडिग्री एनालिसिस। ये सब वही क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में
आने वाले। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग डायग्राम से समझाते हैं। अगर इस तरह स्क्वायर है तो मतलब मेल, और ऐसे गोल है तो मतलब फीमेल। अगर स्क्वायर ये वाला पतंग वाला है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। अगर जो है कोई भी चीज बना दे, है ना, कोई डायग्राम बना दे, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे डार्क कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अफेक्टेड, किसी बीमारी से अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है। अब अगर इस तरह मेल और इस तरह फीमेल बना दे और ऐसे जोड़ दे, है ना, तो मतलब ये है मेटिंग। ठीक है, मेटिंग। और अगर जो है इस तरीके से ऐसे डबल लाइन के साथ ये करे तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर इस तरीके से आपका डायग्राम हो, इस तरीके से, ठीक है, और इधर जो है ऐसे हो और इधर ऐसे हो, ठीक है, तो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, बट दिस इज नोन एज फर्स्ट चाइल्ड एंड दिस इज सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। और ऐसे भी लिख करके आ जाता है, और इसमें 5 लिख देता है, तो ऐसे लिखेंगे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग माने बच्चे। ठीक है, तो याद कर लेंगे इसमें। हो गया, Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. ठीक, अब हेडिंग लिखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो जेनेटिकली मतलब जन्मजात ही बच्चों में होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के होंगे। एक होगा मेंडेलियन, ठीक है, और एक क्या होगा, क्रोमोसोमल। तो अगर जो मेंडेलियन है तो उसमें क्या अफेक्ट होगा, सिंगल जीन, है ना। और क्रोमोसोम है तो इसमें क्रोमोसोम पूरा पूरा अफेक्ट होगा। समझे? ठीक है, तो ये चीज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है हम जितने लिखाए दे रहे हैं सारे याद कर लो, वही सारे आएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें याद कर लो आप लोग, हीमोफीलिया। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। चौथा है कलर ब्लाइंडनेस। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में दोनों को। और पांचवा है फिनाइल यूटोन्यूरिया। ठीक है, और भी है थैला थैलेसीमिया। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक, अब इससे ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, आप लोगों से डायरेक्ट नाम पूछता है, बस आप उतना याद कर लो, काफ़ी। ठीक, एक बीमारी होती है ना, उसको याद करना है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। है ना, मसल, जन्मजात मसल बच्चों की वीक होती है इस बीमारी में। तो इस ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये सारे क्या है, ऑटोसोम सिकल सेल। ठीक है, बस इतना याद रखो, बस इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इसमें जो सिकल सेल एनीमिया मैंने लिखाया है ना, दिस इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल, है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ें। हो गया। यस सर। ठीक, अब हेडिंग डालो बेटा, हीमोफीलिया। क्योंकि जो मेन मेन बीमारियां हैं जो पूछी जाती हैं वो पढ़ा दे। तो अगर हम हीमोफीलिया की बात करते हैं, ठीक, तो हीमोफीलिया जो है सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होती है। इसमें क्या होगा, सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होगी, ठीक है, जिससे क्या होगी, नॉन स्टॉप। इतने दिन कहाँ थी समीमा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, जिससे इलाज नहीं करोगे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जरा सा कट लगा, खून बहता रहेगा लगातार, खून बहना बंद नहीं होगा। जनरली 7 से 8 मिनट में खून बहना हम लोगों का बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फैक्टर 8 और 9 गड़बड़ होता है ना, ब्लीडिंग रोकने के लिए जो बॉडी में फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं, उनमें से 8वां और 9वां गड़बड़ होता है, फैक्टर 8 एंड 9। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन में आप कॉलेज में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये गड़बड़ होता है। ठीक, इसको स्टडी किया था हेल्डेन ने, सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था किसमें, क्वीन विक्टोरिया में। बेटा माइक बंद करो, जिसकी भी ओपन है, बंद करो माइक फटाफट। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया जो है, जो 8 जिसमें गड़बड़ होता है उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया ए, और जिसमें 9 गड़बड़ होता है उसको कहते हैं हीमोफीलिया बी। ठीक है, और बी वाले को हम लोग क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिसमस डिजीज है। ओके, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। हम्म, हो गया। हीमोफीलिया समझ में आया। अच्छा, अब माइक कोई नहीं ऑन करेगा। यस सर। मतलब जब हम कहते हैं तो आप लोग माइक नहीं ऑन करते हो। हैं? कैसे हो अतुल भाई। चलो ठीक, तो हीमोफीलिया हमने याद कर ली, अब चलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, जब आप कॉलेज में जाएंगे, है ना, तो आपका एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेजेस में सभी में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको खोजा था सबसे पहले विल्सन ने, 1910 ईस्वी में। ठीक, तो ये दिस इज ऑल्सो बोथ आर सेक्स लिंक्ड, एक्स सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, हीमोफीलिया भी और कलर ब्लाइंडनेस भी, दोनों क्या है, एक्स सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है खूब। ठीक है, एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, रिसेसिव, ये भी याद कर लो, रिसेसिव। ठीक है, तो ये है। तो इसमें क्या होता है, जिसके भी ये कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्या होता है, रेड एंड ग्रीन को एक साथ रखने से पहचान नहीं पाता है ना, रेड एंड ग्रीन को ये पहचान नहीं पाता है, दिखाई देता है, ब्लाइंड नहीं होता है,
है ना, आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ होता है। अगर दोनों जो है एक साथ कलर रख दिए जाएंगे तो नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन। ठीक है, इसीलिए वो जो टेस्ट होता है वो इशियारा से होता है। किससे होता है? इशियारा चार्ट। जब हम नर्सिंग में गए थे बीएचयू, तो मेरा भी हुआ था। ठीक है, ये टेस्ट। तो इशियारा चार्ट रख दिया जाता है आपके सामने कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जल्दी जल्दी जो है वो डॉक्टर पलटते रहते हैं पेज, और उसमें आप नंबर लिखे होते हैं वो बताने होते हैं फटाफट, है ना। और अगर फंसे तो इसका मतलब तुम्हें नहीं आता है, तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं, है ना। तो जनरली ये फीमेल में दोनों बीमारियां कम होती हैं। हम्म, मेल में देखने को ज्यादा मिलती हैं दोनों बीमारियां। ठीक है, फीमेल में हीमोफीलिया देखो ऊपर वाले ने दी ही नहीं। फीमेल जो होती हैं वो क्या होती हैं? कैरियर होती हैं, है ना, अपने बच्चों में बीमारी को ट्रांसफर कर सकती हैं फीमेल। फीमेल में नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले ने सब सोच समझ के बनाया, है ना, कि अगर जो है फीमेल्स में, है ना, अगर हीमोफीलिया जैसी बीमारी ज्यादा हो गई, है ना, कैरियर डिटेक्ट हुई थी कौन? क्वीन विक्टोरिया, उनकी पेडिग्री में था। ये ध्यान रखना, उनको बीमारी नहीं थी, एज ए कैरियर थी वो, समझे। क्योंकि फीमेल्स में डिजीज होती ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन जो होगा वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा, है ना। तो ऊपर वाले ने जो बीमारी दी वो रिसेसिव दी फीमेल्स में, है ना। फीमेल्स में देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इससे फिर तो डेथ ही हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या किया ऊपर वाले ने? ऐसा नहीं किया, रिसेसिव डिजीज बनाई, है ना। ठीक है, तो ऊपर वाला बहुत कम गलतियां करता है। समझे इस बात को आप लोग? अब आगे बढ़ें। हम्म, Yes, sir. ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स की बात नहीं हो रही है, दीज आर ऑटोसोमल, मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहली बीमारी हमने अभी बताई सिकल सेल। एग्जाम में हम लोग सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया से बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दिस इज सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी हैं इस तरीके से हंसिया की तरीके से हो जाती है, सिकल से। ठीक है, आरबीसी का साइज ऐसे हो गया। ठीक है, तो आरबीसी का साइज जब ऐसे हो गया तो क्रोमोसोम नंबर 11 में गड़बड़ी आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये केस देखने को मिलता है। कल मैंने आपको प्लियोट्रॉपी नहीं बताई मुझे लगता है। प्लियोट्रॉपी यहीं लिख लो। प्लियोट्रॉपी क्या होता है कि मेनी कैरेक्टर गवर्न बाई सिंगल जीन। ठीक है, एक जीन की गड़बड़ी होने से कई सारे कैरेक्टर लक्षण अफेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इसको ये अलग से याद कर लो, आज कल मैं भूल गया था बताना। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। क्रोमोसोम नंबर 11 पे गड़बड़ी होती है जिससे क्या हो जाता है, हेमो सॉरी सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना, है ना। अब देखो ये हम लोगों को एक तरीके से हम रिवीजन बैच चला रहे हैं। हम्म, और इसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने में लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज डिटेल में समझाएं, है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, सारे नोट्स बनाते चलिएगा। यहीं पे हम लिख लेते हैं दूसरी बीमारी, दैट इज थैलेसीमिया। कौन सी बीमारी? थैलेसीमिया। और जो थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 16 की बीमारी है, जबकि सिकल सेल एनीमिया 11 की बीमारी। हाँ, थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11
और 16 दोनों में गड़बड़ी करता है। ठीक है, इसलिए ऐसा हो। ठीक, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से। समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर। हम्म। ठीक है, चलिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, ऐसे लिख के आता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया लिख लेना फुल फॉर्म। लाओ लिखते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्रोमोसोम नंबर 12 की गड़बड़ी है, और नाम काफी, इतना याद करो। फिर आता है AKU, एल कैप्टोन्यूरिया। ये कितना आता है? क्रोमोसोम नंबर 3 की गड़बड़ी में। फिर आ जाओ एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में एक बीमारी होती है, ये सब जन्मजात हैं, इनका ट्रीटमेंट नहीं है। एल्बिनिज्म, ठीक है। ये टायरोसिनेज एंजाइम की गड़बड़ी होती है। टायरोसिन क्या बनाता है? मिलेनिन, है ना। तो इससे क्या हो जाता है? मिलेनिन नहीं बनता है, तो स्किन क्या हो जाती है? पिगमेंटेड हो जाती है। डीपिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन लिख लेना पूरा। स्किन में गड़बड़ी आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। तो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर जो होते हैं, या इन्हीं को हम सेक्स कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं ऑटोसोमल डिजीज के हैं, जैसे कि बाल्डनेस। जैसे कि क्या? बाल्डनेस। बाल्डनेस जो होती है, बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। कुछ लोग होते हैं जिनका गंजापन जो है पूरे पूरे टकले में हो जाता है ना। पूरा पूरा सिर क्या हो गया? गंजा हो गया। नहीं, तो वो क्या है? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है। ये कैसे है? मेल में ही है केवल। भाई गंजा आपने देखा होगा केवल मेल, ना कि फीमेल। फीमेल कभी कोई गंजी देखे हो आप लोग? हम्म। गंजी फीमेल देखे हो कभी आपने? देखी है? नहीं, क्योंकि फीमेल्स में क्या है, ये रिसेसिव है, ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बट मेल में डिटेल में है ना, अच्छे से है। तो मेल लोग देखो गंजे हो जाते हैं, टकलू हो जाते हैं। नहीं, तो ये हो गया सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, मतलब सेक्स से प्रभावित है। फीमेल में ये नहीं है, मेल में है। अब चलते हैं अगली बीमारी, ये भी कुछ ऐसी ही है। अगली क्या है बेटा? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ये ऐसे लक्षण हैं। इनको बीमारी नहीं कहेंगे, लक्षण कहेंगे, कोई दिक्कत तो होती नहीं है ना। तो ये ड्यू टू सेक्स हार्मोन, इसमें क्रोमोसोम की गड़बड़ी थी यहाँ पे, दिस इज क्रोमोसोमल, एंड दिस इज सेक्स हार्मोनल गड़बड़ी, है ना। सेक्स हार्मोनल प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय सेक्स हार्मोन। तो इसमें क्या होगा? देखो, पैटर्न बाल्डनेस। देखो यहाँ भी गंजापन आएगा, बट पैटर्न में आएगा। अब ये पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ लोग टकलू जो होते हैं, है ना, उनका बीच से चांद गायब हो जाता है। नहीं, साइड में बाल हैं, आगे बाल हैं, लेकिन बीच के बाल क्या हो गए? गायब हो गए, है ना। तो ये पैटर्न बाल्डनेस है। कुछ टकलू ऐसे होते हैं जो साइड साइड से देखो बाल गायब हो गए। नहीं, ये देखो, साइड साइड से बाल गायब हो गए, तो पीछे के बाल भी गायब हो गए, है ना। और बीच में थोड़े से बच गए, साइड में थोड़े से बच गए, ऐसे ऐसे होते हैं। देखा होगा सभी ने, है ना। तो ये वैसे टकलू होते हैं, ठीक है। और भाई मेल जो है, ये भी मेल की ही बात है ना। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है, मेल में ही है। बियर्ड होती है, बियर्ड माने दाढ़ी, है ना।
और मूछें, माउस्टेचेस। माउस्टेचेस लिख लो, माउस्टेचेस। तो दाढ़ी मूछें का होना, दिस इज सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। लेकिन पूरा गंजा होना, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। थोड़ा थोड़ा गंजा होना, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। बोलो। आई ना समझ में? जी। ठीक है भाई। तो गंजा कैसे होना है अब आप ध्यान रखिए, है ना। तो गंजों की कहानी हमने बता दी है ना। तो गंजों का शहर कौन है, जरा बताओ हमें। किसको पता है जो गंजों का शहर है? गंजों का शहर कोई बताए मुझे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नहीं पता? बताओ। अंतिका बताओ। गंजों का शहर। लो। गंजों का शहर। बताओ, रीजनिंग है भाई। गंजों का शहर कहाँ है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो उनमें गड़बड़ी देखो क्या क्या आती है। एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? एन्यूप्लॉइडी, है ना। तो एन्यूप्लॉइडी पहले टाइप की जो है, मोनोसोमी। क्या होगी? मोनोसोमी होगी। और मोनोसोमी में क्या होगा? 2n-1 होगा। तो 2n-1, देखो 2n मतलब डिप्लॉइड, और एक माइनस कर दिया तो 46 क्रोमोसोम में से 46-1 कितने हो गए? 45 क्रोमोसोम, है ना। इसके बाद दूसरा क्या होगा? वही सारे क्वेश्चन है जो आपने 12th में पढ़े हैं। नलीसामी। नलीसोमी क्या होगा? 2n-2। यहाँ पे क्या है? 2 क्रोमोसोम बाहर हो गए। तो 46-2 कितना? 44 हो गया, है ना। तीसरा क्या होगा? ट्राइसोमी हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? 2n+1 हो जाएगा, तो 47। फोर्थ देखो, चौथा टेट्रासोमी। 2n+2 कितना हो जाएगा? 48 क्रोमोसोम। बहुत सारे क्रोमोसोम आ गए, है ना।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? होगा, सुन रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इस वजह से हॉट स्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया। गंजों का शहर नहीं पता चला भाई। गंजों का शहर लखनऊ है। क्या है? लखनऊ को हम गंजों का शहर कहते हैं। देखो, हजरतगंज है आपके पास, है ना? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गंजों का शहर। और भी हैं तमाम सारे, दिमाग से उड़ जा रहे हैं, है ना? कोई और गंज बताओ, अलीगंज है, रकाबगंज है ना? तो ये सब क्या है, गंजों का शहर है हमारा लखनऊ। और एक है, हजरतगंज हो गया। अरे उधर क्या था, चलो ध्यान नहीं आ रहा है इस वक्त, ठीक है, तो इसको गंजों का शहर कहते हैं। आगे बढ़ो। निशातगंज नहीं। तो जो लोग लखनऊ गए हैं वो सब जानते हैं। डाउन सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो जाता है, दिस इज ऑल्सो मंगोलिज्म। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर क्रोमोसोम। हाइपरक्रोमिज्म। 1866। ईयर भी इम्पोर्टेंट है भाई। हम्म, तो इसमें बच्चा जो होता है मरा ही पैदा होता है, या ज्यादा देर जीता नहीं है। ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी। पाम इज ब्रॉड। ठीक। मेंटल रिटार्डेड। ठीक। ये सब नाम लिख करके आते हैं तमाम सारे। फ्लैट फेस। फ्लैट फेस एक्चुअली मंगोलिया देश जो है वहाँ के लोगों का होता है। ठीक है। तो इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया मंगोलिज्म। ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम्स कैसे गड़बड़ होते हैं हम लोग ईडियोग्राम में देखते हैं। किसमें देखते हैं, ईडियोग्राम में। ठीक, तो ये याद कर लो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ईडियोग्राम में देखे जाते हैं। ठीक है। ओके भाइयों और बहनों, तो ये हो गया। ऐसे ही सारी बीमारियों के नाम हम लिखाए दे रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट। देखो, आज केमिस्ट्री की क्लास हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हो जाए, तो सर को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ में ही। ठीक है, लिंक मैंने भेज दिया है उनको। अगला देखते हैं। दूसरा देखो, फिलाडेल्फिया। एक जगह है ना, सिंड्रोम कहते हैं। तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम जो है, अरे ये कैसे गया, डिलीट कैसे हो गया? जो चेंज हुआ। देखो, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो ये एक बीमारी होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 में, ठीक है, गड़बड़ी में। क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 में। तो इसमें क्या होता है कि 22 का जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम नंबर 22, इसकी जो आर्म है
ये ट्रांसफर हो जाती है 9। ठीक है भाई, इतना याद रखो, 22 और 9 इज रिलेटेड, है ना। इसके बाद याद करेंगे हम लोग तीसरा, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद याद कर लो पटाउ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाउ। तो ये एक बीमारी होती है, इसमें भी ट्राइसोमी होती है बेटा, है ना, क्रोमोसोम नंबर 13 में। फिर इसके बाद याद कर लो कैट क्राई, या ऐसे लिखेंगे क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें देखो बच्चा जो पैदा होता है वो बिल्ली की आवाज में रोता है। ठीक है, और इसमें गड़बड़ी होती है क्रोमोसोम नंबर 5 में। ठीक है, तो ये याद कर लो कि क्राई, कैट क्राई जरूर पूछा जाता है, तो इसको याद जरूर करना है हमें, है ना। एडवर्ड सिंड्रोम भी याद करना है, 18 में गड़बड़ी होती है। ठीक है, और ज्यादातर जो ऐसी जेनेटिक क्रोमोसोमल बीमारियां होती हैं, इनमें देखो होता क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो ही जाता है ना। तो ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि उनका दिमागी विकास कम होता है। हो गया। अब देखो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये सब वो लोग हैं, है ना, जो ट्रेनों में मिल जाते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इन लोगों से बचना बड़ा कठिन काम होता है। कहेंगे दे ना पैसा, दे ना। अब पैसा ना दो तो फिर इज्जत सब खत्म, है ना। बहुत गाली देते हैं। तो भैया चुपचाप इनको निकाल के पैसा दे दो। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोमल, क्या होता है इसमें, क्या होता है, इस तरीके से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है विद वाई। ठीक है, तो फीमेल जो होती इसमें क्या है, गायनिकोमैसिया मेल है ना, इसके अंदर एक फीमेल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो ये स्टेराइल मेल होते हैं। ठीक है, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, गायनिकोमैसिया मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो गायनिकोमैसिया देखने को मिलता है ना। अब मेल कैरेक्टर ये है कि इनके मस्कुलाइन डेवलपमेंट मेल की तरह होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगली बीमारी जो है, इसका भी कोई इलाज नहीं, दिस इज परमानेंट बीमारी, टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, एक्स ओ टाइप की प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो इसमें 45 क्रोमोसोम बचते हैं, बट दिस इज ऑटोसोमल प्रॉब्लम, है ना। सॉरी, नॉट ऑटोसोमल, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम तो है लेकिन एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, तो एक क्रोमोसोम क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, स्टेराइल फीमेल, है ना। तो ये वो है, तो इनको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। बस इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बस। इसके बाद जैकब सिंड्रोम, ये याद कर लो, नाम है जैकब सिंड्रोम। तो ये क्या है, एक्स वाई वाई, है ना, इसमें मेल कैरेक्टर बहुत बढ़ गए। और अगर 3x देखने को मिल जाए तो दिस इज सुपर फीमेल। ये क्या हो गई, सुपर फीमेल हो गई, है ना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहीं पे और याद कर लो एक बात, दैट इज क्या, बार बॉडी, बार बॉडी। तो ये कैसे निकालेंगे, एक्स क्रोमोसोम -1, कितने एक्स क्रोमोसोम है उसमें से माइनस कर दो एक। ठीक है, तो ये
तो इसको याद कर लेंगे और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया बेटा? बोलो। तो आपका जेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। और मिस्टर अभय, कैसे हो भाई? समीमा बताइए। तो अभी हम ये क्लास जो है वाइंड अप कर रहे हैं, है ना। और फिर से आप लोग रिज्वाइन होइए उस क्लास में, और फिर से हम भी रिज्वाइन हो, ठीक है। तो आप लोग जो है उस क्लास को ज्वाइन करिए, हम सर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट सभी लोग इस क्लास से निकलिए।